ऑफ द अर्थ। दो टॉपिक है इस चैप्टर में, पूरा चैप्टर दोनों टॉपिक पे, मतलब दो पिलर है, पूरा चैप्टर दोनों टॉपिक पे बेस्ड है। पहला रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन, just imagine this is earth and this is sun. When the earth rotates on its axis, means जब earth अपने एक्सिस पे घूम रहा हो तो लाइक दिस, अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है लाइक दिस, एक ही जगह एक ही प्लेस पे अपने एक्सिस पे घूम रहा होता हो तो उसे कहते हैं रोटेशन कहते हैं। लाइक ये अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे ये घूम रहा है तो रोटेशन है। अब सोचो ये अगर घूम रहा है तो कभी ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर आ सकता है। इस वाले पार्ट में जैसे कंट्री अच्छे से तो नहीं बनाऊंगी पर देख लो आपको समझ आ जाएगा। इसे बनाने में टाइम लगेगा, फिर टाइम बढ़ेगा, फिर बोलोगे मैम का वीडियो बहुत बड़ा है नहीं देखूंगा। तो ये अमेरिका, यहाँ अफ्रीका, वाले कुछ पार्ट रशिया का, ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा अंटार्कटिका वाला रीजन, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू। अब देखो इंडिया इस वाले पार्ट पे, रशिया यहाँ पे, सनलाइट स्ट्राइक कर रही है इस वाले पार्ट पे, सनलाइट का फेस किस साइड है, इस वाले पार्ट पे है। इस वाले पार्ट पे क्या होगा, दिन होगा। इस वाले पार्ट पे दिन है, सनलाइट है तो दिन है। तो भाई रात किस साइड है, रात इसके पीछे है क्योंकि सनलाइट यहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। इस साइड सनलाइट है, इस साइड सनलाइट पहुंच नहीं पा रहा है और ये रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट के साथ साथ ये रिवॉल्व भी कर रहा है सन को चारों ओर से, ठीक है। इस वाले फेस पे सनलाइट है, जब ये वाला फेस पोर्शन इधर आ जाएगा इस वाले जगह पे दिन होगा और इस वाले जगह पे रात होगा। जैसे हम कहते हैं ना इंडिया में दिन है तो अमेरिका में रात है, अमेरिका में दिन है तो इंडिया में रात है। बस ये रीजन है, देख लो आज समझ भी आ गया होगा आपको रीजन। तो देखोगे ये हो गया हमारा रोटेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है आपका डार्क शेडो, ये डार्क है, यहाँ पे नाइट है और ये वाले पार्ट पे डे। तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट, वी विल हैव अ डे एंड नाइट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे जिसके वजह से डे और नाइट होता है। तो एक्सिस क्या है, ये एक्सिस है जहाँ वो टिल्टेड है, ठीक है। ये एक्सिस है, एक पॉइंट है और टिल्टेड है, इसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, लाइक ऐसे वो रोटेट कर रहा है, मीन्स ऐसे वो रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशन है। तो रिवॉल्यूशन क्या है, रोटेशन से हमें दिन और रात मिलता है। और एक पॉइंट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अब देखो ये टिल्टेड है, झुका हुआ है, सन के साइड झुका हुआ है। तो अगर ये सन के साइड झुका हुआ है तो इस वाले पार्ट में कहीं ना कहीं, इस वाले पार्ट में जब भी ये सन नॉर्थ के साइड फेस, अर्थ का जो फेस है वो नॉर्थ, मतलब सन का जो लाइट है वो नॉर्थ के साइड अगर ये स्ट्राइक कर रहा है तो ये पूरे वाले, ये पूरा पोर्शन में, ये पूरा एरिया में दिन है। तो ये पूरे एरिया में दिन है और बड़ा दिन है, मीन्स लंबी डे बोल सकते हो। तो इस वाले जगह पे
24 आवर्स डे होता है, 24 आवर्स डे होता है, 24 आवर्स, ये वाले पोर्शन में 24 आवर डे होता है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू सनलाइट झुके होने के कारण यहाँ पे कंटिन्यू सनलाइट पहुंचता, मीन्स अगर सनलाइट ये सन का ये वाला पोर्शन अगर इधर भी घूम जा रहा है तो भी यहाँ पे सनलाइट है, और इधर से भी देख रहे हो सनलाइट आ ही रहा है, और ये पोर्शन अगर ये वाला पोर्शन रोटेट करके इधर भी आ जा रहा है तो भी सनलाइट यहाँ पे है। तो इस वाले जगह पे 24 आवर डे होता है, इसलिए इस जगह को कहते हैं मिड नाइट सन। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, मिड नाइट सन, मतलब रात के 2 बजे भी आपको यहाँ, हमारे यहाँ राजा से हमारा यहाँ रात का 2 बज रहा है, तो यहाँ रात के 2 बजे भी आपको दिखेंगे, सन दिखेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मिड नाइट सन। वैसे ही सेम यहाँ पे इस वाले फेस को 24 आवर्स नाइट होता है। क्यों? वही सेम रीजन, सन वहां पे है, इस वाले जगह पे सन नहीं है, सनलाइट नहीं, कितना भी ये रोटेट कर ले यहाँ सनलाइट पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये नीचे है, साउथ में है, अभी सन वहां पे ये रोटेट कर रहा है, इस वाले जगह पे है लाइट, फिर ये घूम भी जाता है तो इस वाले जगह पे लाइट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सन का फेस इस वाले नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे 24 आवर्स नाइट ही रहेगा, अंधेरा ही रहेगा, डार्क ही रहेगा। तो रोटेशन आपको समझ आ गया होगा। अब देखोगे रिवॉल्यूशन, अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं, इसलिए हमारा पूरा दिन कितने आवर्स का होता है, 24 आवर्स का होता है। अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, याद रखना, अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या है? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सन के चारों ओर जब अर्थ घूम रहा होता हो, अर्थ का प्लेस चेंज हो रहा है इसमें, बट रोटेशन में अर्थ का प्लेस चेंज नहीं होता, एक ही जगह वो रोटेट कर रहा होता है, बट इसमें रोटेशन रिवॉल्यूशन में अर्थ का प्लेस चेंज हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिवॉल्यूशन, जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता हो। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे फिर से मैं एक सन बनाऊंगी बीच में, सॉरी, कभी ये वाले जगह पे अर्थ है, कभी ये वाले जगह पे अर्थ है, ये सब किसके वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से। ये तो घूम रहा है सन के चारों ओर, कितना टाइम लेता है ये घूमने में, 365 डेज एंड 6 आवर्स इसको लगता है सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में। ठीक है, तो अभी ये वाले जगह पे अर्थ है, तो देखो जब ये वाली जगह पे अर्थ है तो भाई ये तो झुका हुआ है, ऐसा टिल्टेड है ना, ये तो टिल्टेड है, यहाँ भी ये टिल्टेड है, टिल्टेड ही है पूरा। सन एक ही, अर्थ एक ही है, चार नहीं है, बट ये घूम रहा है, तो पूरा मैंने प्लेस बाय प्लेस आपको बताया कि ये यहाँ पे जब आता है तो क्या होता है, इस जगह पे जब ये पहुंचता है तो क्या होता है, इस वाले जगह पे जब ये पहुंचता है तो सीजन क्या होती है, ये मैं बता रही हूँ। टिल्टेड है। अब देखो ये एक तो अपने एक्सिस पे घूम रही है और एक चारों ओर इसके सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो अभी इसका जो पोजीशन है वो कुछ ऐसा है, ये हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर, पहले ही पढ़ोगे चैप्टर 2 में, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, ऐसे हर जगह नॉर्थ और साउथ, ये साउथ ये नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। फिर यहाँ पे भी इस वाले जगह पे भी देखोगे ठीक है, ऐसा मुड़ गया है, लाइक
ऐसा कुछ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। इक्वेटर, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ इक्वेटर, यहाँ भी नॉर्थ है, साउथ, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब देखो इस वाले जगह पे सनलाइट, इस वाले जगह पे सनलाइट स्ट्राइक कर रहा है ज्यादा, मीन्स मेजॉरिटी जो सनलाइट की है वो इस वाले जगह पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और इंडिया कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले जगह में अभी समर सीजन है, क्या है, समर सीजन है, समर सीजन। अब यहाँ पे देखो सनलाइट कहाँ ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है, जब अर्थ घूम के इस साइड आता है, मीन्स जब अर्थ का पोजीशन कुछ ऐसा होता है तो ये साउथ वाले जगह पे सनलाइट ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है, और बट इंडिया कहाँ पे है, इस वाले जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, विंटर है, इंडिया में क्या है, विंटर है, और यहाँ पे क्या है, समर है, इंडिया में समर है। अब देखो इंडिया कहाँ है, इस वाली जगह पे इंडिया किस जगह पे, ये नॉर्थ में है, यहाँ पे नॉर्थ में, तो वे इक्वल है। यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन में सनलाइट ये इक्वल स्ट्राइक कर रहा है, नॉर्थ साउथ दोनों में इक्वल स्ट्राइक कर रहा है। सॉरी चल नहीं रहा है मार्कर, तो ये इक्वल स्ट्राइक कर रहा है नॉर्थ साउथ में, इसे कहते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स इक्वल सीजन, स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये वाला जगह भी सेम है, 21 मार्च, उसे ऑटम कहते हैं, उसे स्प्रिंग कहते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, और ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स क्यों, इक्वल डे इक्वल नाइट, यहाँ पे डे और नाइट इक्वल है, 12 आवर्स का डे 12 आवर्स का नाइट, यहाँ भी 12 आवर्स का डे 12 आवर्स का नाइट, बट यहाँ दिन बड़ा और रात छोटी, यहाँ इस वाले जगह में दिन छोटा रात बड़ा, क्यों, क्योंकि सनलाइट साउथ में है, यहाँ भी सनलाइट साउथ में या नॉर्थ में, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन बड़ा है, ठीक है। जिस साइड सनलाइट ज्यादा होगा वहां दिन बड़ा है, जिस साइड सनलाइट कम होगा वहां रात बड़ा है, और जब रात बड़ा है तो वहां विंटर सीजन है, और दिन अगर बड़ा है तो वहां समर सीजन है। अब देखो इंडिया में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे कहते हैं समर सॉलिस्टिस, चैप्टर में मिल जाएगा आपको, समर सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस और टाइस, ठीक है। 22 दिसंबर तो कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस और सॉलिस्टाइस। 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स, इक्वल सीजन, इक्वल डे इक्वल नाइट, इक्वल डे इक्वल नाइट, डे बिगर देन नाइट, नाइट बिगर देन डे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा था रिवॉल्यूशन। इसमें क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन अ इक्वल और ऑन अ सेम पाथ, ठीक है, फिक्स्ड पाथ, सेम पाथ, जैसे ये पाथ, ये फिक्स्ड पाथ है, तो फिक्स्ड पाथ में ये रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर,
इस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। इस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। फिक्स पाथ में रिवॉल्व कर रही है, ये पाथ चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड है। इसी पाथ में रिवॉल्व कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर बोलोगे मैम हम गिरते क्यों नहीं है अर्थ से नीचे? तो बच्चों चींटी को हाथ में लो, हाथ बड़ा है, चींटी से कंपेयर करो तो हाथ बहुत बड़ा है, ऐसे ही हम अर्थ के सामने बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो हम अर्थ में, अर्थ घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बट हम नीचे नहीं गिर रहे हैं क्योंकि हम चींटी के बराबर है। चींटी अगर हाथ में लोगे, चींटी को घुमाओ अर्थ को, ये चींटी के लिए अर्थ है, क्या वो गिर जाएगा? बिल्कुल नहीं गिरेगा, है ना, वो अपने रास्ते पे चलते रहेगा। ऐसे ही हम नहीं गिर रहे हैं, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो देखो अर्थ को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 365 डेज इक्वल टू, हमें पता है कि 1 ईयर होता है, बट बाबू ये 6 आवर कहाँ चला गया? तो ये जो 6 आवर है वो 4 साल में 24 आवर बन जाता है। कैसे? एक पहला साल का 6 आवर बच गया हमारा, दूसरा साल का भी, पहला साल का 6 आवर, दूसरा साल का 6 आवर बच गया, तीसरा साल का 6 आवर बच गया, फोर्थ ईयर का 6 आवर बच गया। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू 24 आवर। 24 आवर कहाँ जाके ऐड हो जाएगा? 29 ऑफ फेब में। क्यों? क्योंकि जितने भी मंथ्स हैं सारे मंथ में स्पेस भरे हुए हैं, मीन्स खाली नहीं, वैकेंट नहीं है। और हमारा फरवरी में सिर्फ 28 डेज है, तो वो 29 डेज बन जाता है, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर, हर 4 साल के बाद, ठीक है। बाकी जो जितने भी मंथ है सब में 31, 30 ऐसे ही तो वो भरे भरे हैं, तो भाई जो खाली है वहाँ पे जाके ये ऐड हो जाता है, तो हमारा लीप ईयर इसलिए आता है। ये सारे 6 आवर्स मिल करके 24 आवर्स बनाते हैं। 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, और ये 1 डे कहाँ ऐड हो जाता है? 29 ऑफ फेब, इसे कहते हैं लीप ईयर, ठीक है।